केंद्र में बैठी हुई भाजपा की मोदी सरकार द्वारा 3 काले कानून लाए गए। ये कानून किसान विरोधी कानून है और कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ उनके हक और अधिकार के लिए संसद से लेकर सड़क तक की लड़ाई लड़ रही है। साथियों, मुझे एक बात समझ नहीं आती कि मोदी जी कुछ कर तो रहे नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने जो 70 बरस में इस देश को बनाया है, इस देश की जो विकासशील नींव उन्होंने रखी है, उसको बेचने का काम क्यों कर रही है? निजीकरण करने का प्रयास क्यों कर रही है? आपने सब कुछ बेच दिया मोदी जी, अब आप खेती किसानी को बेच रहे हैं, किसानों को निजीकरण की ओर आप आगे बढ़ा रहे हैं। ये किस ओर आप भारत को ले जाना चाहते हैं? हमने देख लिया आपकी जीडीपी कितनी है। आपके बड़बोलेपन से, आपके जुमले से देश नहीं चलने वाला। आज हमारी जीडीपी की जो हालत है वो आपके कारण है। अब कोरोना जैसा संकट का दौर है, इस दौर में आप ऐसे ऐसे कानून ला रहे हैं जिससे देश की जनता पे आपके किए गए कार्यों पर प्रश्न चिन्ह उठते जा रहे हैं, लगातार उठते जा रहे हैं। और आज हमारा किसान, हमारा अन्नदाता, भारत माता का वो असली पुत्र जो खेती किसानी करके हमें अनाज देता है, आज आप उसे निजीकरण की ओर ले जा रहे हैं। उनके मन में कितना आक्रोश है कि आज भारत बंद का आह्वान किया और पूरी कांग्रेस पार्टी किसानों के इस भारत बंद में अपना योगदान दिया। ये किस प्रकार का आज देश में हमें गतिविधि देखने को मिल रही है जो इससे पहले कभी नहीं हुई। हर चीज बेच रहे, हर चीज का निजीकरण हो रहा है। निश्चित रूप से मैं इस वीडियो के माध्यम से ये कह सकता हूं कि भाई कांग्रेस ने बनाया और आप उसे बेच रहे हैं, लेकिन थोड़ा सोच समझ कर बेचिए। भारत की आत्मा को बेचने का प्रयास आप कर रहे हैं, मुझे कोई शंका नहीं है इस बात को कहते हुए। टीवी में डिबेट्स होना चाहिए। आज किसान आत्महत्या करने पे मजबूर है। आज किसानों की खेती को आप लूटने का, उनको निजीकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। वो हताश, निराश, आक्रोशित हैं। लेकिन टीवी पे ये सब डिबेट्स नहीं चल रही। वहां पे बॉलीवुड का ड्रग एंगल की बात चलेगी। ये इससे देश नहीं चलेगा, इससे लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। हमें नहीं मालूम है कि दीपिका पादुकोण हो या रिया चक्रवर्ती हो, इस इशू पे भारत का युवा नहीं जाना चाहता। उसके लिए कानूनी व्यवस्था है, लेकिन टीवी में, मीडिया में डिबेट होना चाहिए किसानों को। जो आज सदन में आपने बिल एक तरफा पास कर दिया, सांसद लोग कांग्रेस के विरोध किए, उन्हें निष्कासित कर दिया गया। वो रात भर सदन के हॉल के सामने बैठे रहे, इस विषय पे बात नहीं होती। बात किस विषय पे हो रही है टीवी पे? इससे क्या युवाओं को रोजगार मिल रहा है? किसानों को उनका अधिकार मिल रहा है? महिलाओं को उनका सम्मान मिल रहा है? हमारे देश की जीडीपी ग्रोथ कर रही है? अगर कर रही है तो दिन भर दिखाओ आप बॉलीवुड का ड्रग एंगल, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आज देश का अन्नदाता बहुत आक्रोशित है। आप जो काले कानून सदन में लाए हैं, उसको देखते हुए पूरी यूथ कांग्रेस सड़क पर उतरी है। मशाल रैली से लेकर संसद घेराव तक हुआ। लेकिन निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूं कि कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई मोदी सरकार उठने का प्रयास नहीं कर रही है। नहीं उठेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यही देश का अन्नदाता जो आपको इतने विश्वास के साथ आज प्रधानमंत्री बनाया था मोदी जी, वो आप वहां से नीचे लाने के लिए आज उतारू है, खड़ा है, क्योंकि बात अब उनके थाली पर चोट पहुंचाने की हुई है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, इस काले कानून पर विचार विमर्श करके इसे वापस लेने का कार्य करें। नहीं तो ये लड़ाई बहुत लंबी है और अब आपने किसानों को छेड़ा है, तो निश्चित रूप से भारत का किसान जो आत्मनिर्भर नहीं हो पाया है आज तक, वो अब आपसे लड़ेगा। और पूरी कांग्रेस किसानों के इस अधिकार में खड़ी है, क्योंकि मुझे कहते हुए संकोच नहीं है, किसान विरोधी नरेंद्र मोदी। धन्यवाद। जय हिंद।